हेलो प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना कथा मित्र अमित एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सुनो कहानी पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई मज़ेदार कहानी, जो है एक चमत्कारी मछली की कहानी और एक गरीब बच्चे की कहानी। इस कहानी के अंदर क्या होता है कि एक माँ जो बहुत गरीब थी और उनका एक बेटा था जो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत मेहनती था, पर वो बहुत छोटा था। तो उसके घर में इतना कम पैसा था कि वो कई दफ़ा उनको भूखे सोना पड़ता था। एक बार उनकी मम्मी, जो कि इधर उधर काम करके कुछ पैसे इकट्ठा करके लाती थी और माँ बेटा दोनों खाना खाते थे, तो एक बार वो मम्मी बहुत बीमार पड़ जाती हैं, तो वो काम पर नहीं जा पाती। जब वो काम पर नहीं जा पाती तो उनके पास कोई पैसा भी नहीं होता खाना खाने के लिए। तो उनको जब बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है तो बच्चा बोलता है, मम्मी मम्मी, इफ़ यू परमिट मी, अगर आप मुझे अलाउ करो तो मैं जाकर कुछ मछली पकड़ लाता हूँ झील में से और फिर हम दोनों उसको खाकर अपना पेट भर लेंगे। तो मम्मी वैसे तो अपने छोटे प्यारे बच्चे को भेजना नहीं चाहती थी, पर उनको पता था कि अगर मैंने इसको नहीं भेजा तो हम लोग कुछ भी नहीं खा पाएंगे। ये छोटा बच्चा पहले ही एक दिन से भूखा है, आज फिर अगर ये भूखा रह जाएगा और मेरी तबीयत अगर ठीक नहीं होगी तो हो सकता है फिर हमारे को और ज़्यादा परेशानी होगी। तो बच्चे को मम्मी कहती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, आप जाओ, पर पूरी सावधानी से जाना और जल्दी से जल्दी वापस आ जाना। बच्चा बड़ी खुशी खुशी झील पर जाता है और वहां पर मछली पकड़ने की कोशिश में लग जाता है। वो काफ़ी देर तक फिशिंग करने की कोशिश करता रहता है, बहुत देर तक कोशिश करता रहता है और खूब देर के बाद अल्टीमेटली उसके जो फिशिंग रोड होती है उसके अंदर एक मछली आ जाती है। अब वो मछली उसको जैसे ही आती है तो वो देखता है कि ये बड़ी ही सुंदर, ऐसी सुंदर मछली उसने कभी देखी ही नहीं थी लाइफ में। वो मछली एकाएक उसको बोलती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नाउ दैट लिटिल बॉय वॉज वेरी सरप्राइज। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मछली आदमियों की आवाज में बातें करने लगे। तो उसने कहा कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तो मछली बोलती है, अरे मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं ये मछली बोल रही हूँ। तो बच्चे को बड़ा सरप्राइज होता है, भाई ये मछली कैसे बोल रही है। तो मछली से वो पूछता है कि भाई तुम आदमियों की आवाज में कैसे बोल पा रही हो, मैंने तो आज तक कोई भी ऐसी फिश नहीं देखी जो आदमियों की आवाज में बात करे, आप कैसे बोल रहे हो। तो उसने बोला कि देखो, मैं हूँ एक स्पेशल मछली जिसको कि वरदान मिला हुआ है, गिफ्ट मिला हुआ है, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो मुझे अगर आप छोड़ दोगे तो मैं भी आपकी विश पूरी कर दूंगी। तो बच्चा बोलता है, मुझे तो वैसे भी आप बड़ी सुंदर लग रही हो, मैं आपको खाना भी नहीं चाहता हूँ, पर मैं आपको क्या करूँ, मुझे तो आपको लेके जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। तो बच्चे को वो भूख समझ जाती है फिश कि इसको बहुत भूख लगी है। तो वो कहती है, अगर मैं आपको आज ही के लिए नहीं, रोज के लिए खाने का इंतजाम कर दूं, और वो भी केवल फिश नहीं, जो भी आप चाहो, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, कचौरी, समोसे, जो भी कुछ आपको जब भी खाना हो आपके लिए हाजिर हो जाएगा। तो वो फिर कैसा रहेगा, फिर आप मुझे छोड़ दोगे। तो बच्चा कहता है, मेरे को तो केवल पेट भरना है और आप तो इतने अच्छे अच्छे खाने की बात कर रही हो, मैं आपको बिल्कुल छोड़ दूंगा। तो फिश कहती है, ठीक है, मैं आपको एक स्पेशल चीज दे रही हूँ, एक स्पेशल प्लेट। उस प्लेट के अंदर आपने केवल कहना है कि मछली रानी की प्लेट, मुझे बहुत अच्छा सा खाना दे दो, और आप जिस भी खाने का नाम लोगे वो खाना आपकी प्लेट में आ जाएगा। आप आराम से खाओ, दिन में 2 बार 4 बार जब जब आपको भूख लगे आप खा सकते हो। आप भी खा सकते हो, आपकी मम्मी भी खा सकती हैं, और वो प्लेट रेगुलर चलेगी, परमानेंट, जब तक आप चाहोगे तब तक आपको खाना मिलता रहेगा। अब वो बच्चा हो जाता है बड़ा ही खुश, वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बोला, दे दो मेरे को, प्लेट कहाँ है। तो मछली उसको प्लेट देती है। अब बच्चा तो था इंटेलिजेंट, तो वो सोचता है कहीं ये मछली रानी मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको तो छोड़ रहा हूँ, बट ये प्लेट को मैं एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। तो वो कहता है, ओ मेरी मछली की जादुई प्लेट, मेरे लिए लेकर आओ भरपेट लड्डू और कचौरी। तो देखता है वो पूरी प्लेट में बहुत सारे लड्डू और कचौरी आ जाते हैं, वेरी टेस्टी, वेरी फ्लेवरफुल। वो खाता है और मछली को फ्री कर देता है। तो मछली कहती है, देखो बेटा, मैं तो जा रही हूँ, मगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ पे आके मुझे आवाज लगाना कि ओ जादुई मछली, ओ चमत्कारी मछली, मेरे को आपकी हेल्प चाहिए, तो मैं वापस आ जाऊंगी और आपकी हेल्प कर दूंगी। बच्चा हो जाता है बड़ा खुश, वो सोचता है, यार ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, अब मैं आराम से खाना खा चुका हूँ, अब मैं जाके अपनी मम्मी को भी खाना खिलाऊंगा। तो वो खुश 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 जा रहा होता है। तो रास्ते में उसको मिल जाता है एक ठग, एक चोर टाइप का आदमी। वो कहता है, अरे बच्चे, तुम्हारे हाथ में ये क्या है। अब बच्चा तो था बड़ा सीधा, बड़ा भोला भाला, उसने उसको बता दिया कि भाई ये तो एक मेरे को ना एक बहुत ही अच्छी प्लेट मिली है, इसके आगे मैं जो कुछ बोलता हूँ खाने के लिए वो आ जाता है। तो वो कहता है, ठग, कि ऐसा थोड़ी ना होता है, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। तो बच्चा तो बड़ा सीधा था, बड़ा भोला भी था। वो कहता है कि अंकल अंकल, मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ, बोलो आपको क्या खाना है। तो बोलता है कि ठीक है, मुझे तो दे दो इडली, डोसा और सांभर।
तो इडली डोसा और सांभर के लिए वो बैठता है, तो वो दोनों बैठ जाते हैं एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और वहां पे वो बच्चा कहता है, ओ मछली रानी की जादुई प्लेट, मुझे खूब सारा दे दो इडली डोसा और सांभर। अब वो जैसे ही कहता है इडली डोसा और सांभर, वहां पे दिखता है बड़ा अच्छा बड़ा टेस्टी इडली डोसा सांभर आ जाता है। अब ठग तो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है, उसकी आंखें ऐसे फट के बाहर आने को हो जाती हैं, अरे ये तो बहुत ही शानदार चीज है, मैं बिना बात लोगों को ऐसे ऐसे ठग करता घूमता रहता हूँ, मैं तो इसी से अपना काम चलाता रहूंगा। तो मजा आ गया, पर इस प्लेट को इस बच्चे से छीनूं कैसे? सीधे सीधे छीनूंगा तो ये मेरी कंप्लेन कर देगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। तो वो कहता है, अरे वाह ये तो मजा आ गया, चलो हम दोनों खाते हैं। बच्चा कहता है, अंकल देखो मेरा तो पेट भरा हुआ है, मैं तो ऑलरेडी खा के आया हूँ, तो आप खाओ। वो कहते हैं, देखो भाई खाएंगे तो दोनों, आप एक लिटिल बॉय हो, आपने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया है, मैं भी खाऊंगा, पर साथ में थोड़ा सा आपको भी खाना पड़ेगा। तो बच्चा उसको जब खाने लगता है थोड़ा थोड़ा सा करके, तो वो ठग क्या करता है, उसकी आंख पे जाके उसके अंदर डाल देता है थोड़ी सी नींद की दवाई। और नींद की दवाई डाल के जब बच्चा उसको खाता है तो बच्चे को थोड़ी देर में नींद आ जाती है। अब ठग कहता है, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, पर अब मैं उसकी प्लेट अगर उठा के ले जाऊंगा तो ये तो फिर से मेरी कंप्लेन कर देगा। तो वो वहां पे क्या करता है, उसकी प्लेट को रिप्लेस कर देता है। प्लेट को रिप्लेस करने के बाद वो बच्चे को उठाता है। बच्चा उठता है कि अरे अंकल मेरे को नींद आ गई थी क्या? बोले हाँ, तुमने मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाया अपनी जादुई प्लेट से, अब ये अपनी प्लेट लो और घर जाओ। बच्चा तो बिल्कुल हवाओं में उड़ता हुआ खुश खुश अपनी मम्मी के पास जाता है। मम्मी कहती है, बेटा तुम तो मछली पकड़ने गए थे, तुम ये प्लेट सी क्या उठा के ले आए हो? वो बड़ा खुशी से बताता है, मम्मी मम्मी मैं वहां गया तो मुझे एक बड़ी मैजिकल बड़ी सुंदर मछली मिली। उस मछली ने क्या कहा कि देखो मुझे छोड़ दो और बदले में मैं आपको एक ऐसी जादुई प्लेट दे रही हूँ, इससे जो कुछ खाने को मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। मम्मी कहती है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ, पर उसने आपको बेवकूफ बनाया होगा, ऐसी तो कोई प्लेट होती नहीं। तो वो कहता है, नहीं मम्मी मैंने खुद भी खाया और मैंने एक अंकल को भी रास्ते में खिलाया था, अभी देखो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, बोलो आप क्या खाओगे? मम्मी कहती है, देखो बेटा मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं तो केवल राइस और दाल खाऊंगी। तो वो कहता है, वो मछली की जादुई प्लेट मुझे जल्दी से दे दो, राइस और दाल भरपेट। तो राइस और दाल भरपेट, बट अब वो तो प्लेट हो चुकी थी क्या, एक्सचेंज। वो ठग ने तो उसको चुरा लिया था। अब ठग ने चुरा लिया तो उस प्लेट में कुछ नहीं होता। बच्चे को बड़ा सरप्राइज होता है, वो फिर दोबारा बोलता है कुछ नहीं होता, 3 बार बोलता है कुछ नहीं होता, तो वो बहुत दफा करता है बट कुछ भी नहीं होता। अब मम्मी कहती है, देखो मैंने तो आपको बोला था, उस मछली ने शायद आपको क्या किया, बेवकूफ बना दिया। अब बच्चा को मन में तो लग रहा था कि नहीं बनाया होगा बेवकूफ, उसने तो 2 बार खाया था और रास्ते में भी खाया था, मछली के सामने ही नहीं मछली के पीछे भी खाया था, और मछली वैसे भी बड़ी स्वीट थी, उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि उसको ये बोलती कि जब मेरी हेल्प चाहिए वो यहाँ आ जाता। तो वो कहता है, मम्मी ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, पर मैं दोबारा जाता हूँ, और मछली रानी ने कहा था कि मेरे से जब भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो मेरे पास आ जाना, तो मैं दोबारा जाता हूँ। अब वो जल्दी से भागा भागा जाता है झील के पास उस प्लेट को लेके, और फिर बाहर आवाज लगाता है, वो जादुई मछली, वो चमत्कारी मछली, जल्दी से आओ मुझे चाहिए आपकी हेल्प। मछली आती है वहां पर, वो कहती है, हाँ बोलो भाई क्या हुआ, आपने खाना नहीं खाया, मम्मी को खाना नहीं खिलाया? वो कहता है, मैं गया और ये तो प्लेट ने वहां पे काम ही नहीं किया, मैंने वहां पे बोला कि मम्मी के लिए दे दो राइस और दाल भरपेट, इसने कुछ भी नहीं दिया। तो मछली ने देखते ही समझ लिया कि अरे भैया ये तो इसके साथ चीटिंग हो गई, ये तो वो वाली प्लेट ही नहीं है, ये प्लेट तो किसी ने क्या कर दी, चेंज कर दी, अब क्या करें? तो वो बोलती है, देखो भाई ये तो हो गया गड़बड़ काम, आपकी वो प्लेट चोरी हो गई है, कोई उसको लेके चला गया, ये दूसरी प्लेट है। अब बच्चा सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो अंकल बड़े अच्छे थे, उन्होंने तो मुझे उठा के मेरे को प्लेट साफ करके दी थी और कहा था ले जाओ। तो वो कहता है कि अब क्या करूं मैं? तो मछली कहती है, देखो अब ऐसा करते हैं, आपको केवल खाने की जरूरत तो होती नहीं है, आपको कपड़े भी चाहिए होते हैं, आपको शूज भी चाहिए होते हैं, घर के अंदर फर्नीचर भी चाहिए होता है, और खाना के अलावा ये सब चीजें भी चाहिए होती हैं। तो मैं अब आपको एक बहुत ही और अच्छी चीज देती हूँ जो उससे भी अच्छी होगी। वो कहता है, बोलो क्या दोगे? बोलो देखो मैंने दिया आपको एक मैजिकल पोट, तो एक पोट देती है उनको। कहती है, इस पोट से क्या करोगे, इससे आप जब जितना पैसा चाहोगे उतना पैसा आपको मिल जाएगा। अब पैसा मिलने से क्या होगा, आप उससे बाजार से चाहे खाना खरीदो, चाहे आप उससे फर्नीचर खरीदो, चाहे कपड़े खरीदो, चाहे शूज खरीदो, जो आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा। तो बच्चा कहता है, वेरी गुड, बट अभी इसका मैजिक काम करेगा ना? वो कहती है, देखो आप ट्राई करके देख लो, इसको बोलो कि वो जादुई मछली की मैजिकल पोट मेरे को दे दो पैसा, आप उससे 100 रुपीज मांगोगे 100 देगा, 1000 मांगोगे 1000 दे देगा।
तो वो कहता है मेरे लिए तो 10 रुपीज़ ही बहुत हैं। मैं इसको बोलता हूँ वो मैजिकल पॉट दे दे मेरे को 10 रुपये का नोट। तो जब वो कहता है तो उसको 10 रुपये का नोट मिल जाता है। अब बच्चा होता है बड़ा खुश कि चलो ये तो अच्छी चीज़ हो गई। अब वो तेज़ी से भागा भागा फिर से अपने घर के लिए चल देता है। अब रास्ते में उसको क्या होता है, वही ठग दोबारा मिल जाता है। वो कहता है अरे प्यारे बच्चे आप कैसे हो। बच्चे को तो थोड़ा सा भी नहीं लग रहा होता है कि इसने मुझे चीटिंग किया होता है। तो वो कहता है मैं तो बहुत अच्छा हूँ अंकल, आपको दोबारा से भूख लगी क्या। बोले नहीं नहीं, पर मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं से गए थे, अब वापस आ गए हो। आपको तो नींद भी आ रही थी, आप घर पे क्यों नहीं गए। बोला अंकल मैं आपको क्या बताऊं, मेरी वो जो प्लेट थी ना उस प्लेट का मैजिक खत्म हो गया और अब मेरे को क्या हुआ, मम्मी को तो खाने को मिला नहीं तो मेरे को वापस आना पड़ा और मेरे को अब जो है ना मैंने दोबारा से हेल्प मांगी उस फिश से। तो अंकल वो यानी वो ठग सोचता है ओहो अब इसको कोई और मज़ेदार चीज़ मिल गई लगता है, अब इससे वो चीज़ भी हड़पनी पड़ेगी। वो बोलता है अरे अरे क्या मिल गया आपको, आपने तो खाना भी बड़ा टेस्टी दिया था, अब क्या चीज़ मिली आपको। तो कहता है अंकल इस बार उन्होंने मुझे दिया एक मैजिकल पोर्ट, उस मैजिकल पोर्ट से जितना मांगो उतना देता है वो नोट, यानी वो पैसा देता है उतना। वो बोले अरे अरे जाओ ऐसा नहीं होता, खाने की अलग बात है, जितना मर्जी पैसा मांगो उतना मिल जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। बोला अंकल ऐसा ही है। तो वो कहता है अच्छा अच्छा मुझे भी दिखाओ। तो उसको वो दिखाता है कि देखो अंकल इसको मैं बोलूँगा ओ मेरी जादुई मछली के जादुई पोर्ट दे दे मुझको 100 रुपये का नोट। तो उसके आगे आ जाता है 100 रुपये का नोट। अब वो ठग को होता है बहुत ही सरप्राइज, अरे भैया मैंने तो इससे केवल खाने वाली प्लेट ली और उसके बदले में तो इसको मिल गया ये बहुत ही शानदार पोर्ट, अब तो ये जितनी मर्जी पैसे लेगा ये तो सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाएगा। तो वो कहता है अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ हुई, तो तुम क्यों नहीं एक बार मेरे घर चलते हो, तुम मेरे पास घर पे थोड़ा सा रेस्ट कर लो और फिर अपनी मम्मी के पास चले जाओ, वैसे भी तुमको झील के 2-2 चक्कर लगाने पड़ गए हैं। वो कहता है हाँ अंकल मैं थक तो बहुत गया हूँ। तो तुम बोला एक काम करो मेरे घर पे चलो, थोड़ा सा मैं आपको जूस पिलाता हूँ, जूस पीने के बाद आप अपने घर चले जाना और फिर इससे अपनी मम्मी को जो मर्जी सामान खरीद के दे देना पैसा लेके। वो कहता है हाँ अंकल मुझे जूस पिलाओगे तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, मेरी प्लेट अगर मेरे पास होती तो मुझे मिल ही जाता जूस, पर अब तो नहीं मिल सकता, अब आप पिला दोगे तो मेरा एनर्जाइज हो जाऊंगा। वो थक गया था, छोटा सा बच्चा था तो उसके घर में चला जाता है। अब वो उसको फिर से क्या करता है कि उसको जूस देने के बहाने उसकी प्लेट को उसके मैजिकल पोर्ट को भी एक्सचेंज कर देता है, उसको एक फर्जी पोर्ट उसको हैंड ओवर कर देता है। अब बच्चा बड़ा खुश खुश जूस पी के तेजी से भागा भागा अपनी मम्मी के पास जाता है। मम्मी कहती है भैया अब क्या है, अभी भी खाना नहीं लेके आया, तू तो फिश भी नहीं लेके आया। तो वो कहता है मम्मी इस बार मेरी फिश जो फ्रेंड है उसने बहुत अच्छी मदद की, उसने मेरे को क्या किया, उसने मुझे ये मैजिकल पोर्ट दे दिया है और इस मैजिकल पोर्ट से मैं जितना चाहूँ उतना पैसा ले सकता हूँ। मम्मी कहती हैं अरे वाह दिखाओ। तो वो फिर से कहता है जादुई मछली के जादुई पोर्ट दे दे मेरे को 100 रुपीज़ का नोट। अब वो 100 रुपीज़ का नोट कहाँ से देगा, क्योंकि वो तो चेंज हो चुका, वो तो फेक वाला है। तो अब वो उसको पैसा नहीं मिलता, उसको बड़ा सरप्राइज होता है। मम्मी कहती हैं बेटा तेरे को ना वो फिश लगता है वो बेवकूफ़ बना रही है। तो वो निकालता है अपनी जेब से 100 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के नोट, बोलो देखो मम्मी ये भी वहीं से निकले थे, आप तब तक इससे सामान लो इससे दवा लो। तो वो कहती है मम्मी देख बेटा अब तो तू थक गया है, अब तू आराम से रेस्ट कर, 100 रुपीज़ हमें मिल गया, इनसे हम खाना पीना खा लेंगे, ठीक है, तो अब इसी से हम खाएंगे और तुम अब कल को जाके बात करके आना। तो वो लोग खाना खाते हैं, वो अपनी मम्मी को दवाई देता है, सो जाते हैं। अगले दिन वो सुबह जाता है फिर से वहाँ झील के पास और झील के पास फिर से जाके बोलता है ओ मेरी जादुई मछली, ओ मेरी चमत्कारी मछली, कम ऑन मुझे आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज़ आ जाओ। तो मछली फिर से आ जाती है, कहती है हाँ मेरे छोटू फ्रेंड क्या हुआ आपको, अब क्या दिक्कत हुई। तो वो बताता है कि फिश दीदी मेरे साथ में क्या हुआ, मैं ऐसे ऐसे जा रहा था वहाँ पे घर पे लेके गया मगर उसने तो फिर से नोट नहीं दिया। तो फिश को अब कुछ कुछ गड़बड़ लगा समझ में आने लगती है। वो कहती है अच्छा मुझे ये बताओ जब आप रास्ते में जा रहे थे तो आप किसी से मिले थे। उसने कहा हाँ मैं रास्ते में मिला था, वही वाले अंकल जिन्होंने रास्ते में जब मैं पहले आपकी प्लेट लेके जा रहा था तो उन्होंने मेरे साथ इडली डोसा सांभर खाया था, फिर उसके बाद में वही मुझे दोबारा से मिले तो उन्होंने कहा मेरे घर चलो जूस पी के जाना। तो मछली रानी समझ जाती है कि ये है भाई कुछ कुछ गड़बड़ घोटाला, इसको जरूर किसी ने ठग डाला, अब मैं इसका करूँगी इलाज और इसको दूंगी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आज। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं भाई तुम मेरी सलाह मानो, अब मैं आपको देने वाली हूँ एक बड़ी ही मैजिकल चीज़, और वो मैजिकल चीज़ क्या करेगी
कि जिसने भी किया होगा गड़बड़ घोटाला वो कर देगा उसका बढ़िया वाला इलाज। तो वो कहता है भाई वो क्या होगा? तो वो कहती है कि देखो ऐसा है, आपकी प्लेट भी सही थी, आपका पोट भी सही था, मगर उसको किसी ना किसी ने क्या किया, चीट करके फ्रॉड करके उसको एक्सचेंज कर दिया है। अब मैं आपको दे रही हूँ ये एक मैजिक स्टिक। ये छोटी सी स्टिक क्या करेगी, इसको जब आप बोलोगे कि वो मेरी मैजिकल स्टिक, जिसने की है मेरे साथ चीटिंग कर दे तो उसकी पिटिंग, तो ये उसकी पिटाई कर देगी। और उसको बड़ा मजा आता है, बोला वाह, पर बोला मैं इसकी ट्राई तो ले नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ पे किसकी पिटाई करूंगा। बोले आपको यहाँ पे किसी की पिटाई करने की जरूरत नहीं है और ना बाद में जरूरत होगी। अब आप जाओ और जब रास्ते में कोई भी मिले तो वहां पे आप यही कहना कि जिसने भी की है मेरे साथ चीटिंग कर दो उसकी पिटिंग। तो पिटिंग करने को कहते ही वो उसकी पिटाई कर देगा। तो जाता है। अब रास्ते में इस बार वो ठग बाबू बैठे हुए थे। उन्होंने देखा ओहो ये तो बच्चा फिर से आ रहा है, वो झील की साइड से आ रहा है और बड़ा खुश नजर आ रहा है, लगता है आज भी इसको कोई बहुत अच्छी चीज मिल गई है। तो ठग बाबू उसको कहते हैं हाँ मेरे बेटा, आज फिर झील पे गए थे क्या, और आपने कितने पैसे लिए पोर्ट से? उसने कहा अंकल पोर्ट ने तो काम ही नहीं किया, आपके सामने 100 रुपीज का नोट दिया था पोर्ट ने, बाद में मैं घर गया मम्मी के सामने किया तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। अल्टीमेटली मेरे पास में जो 100 रुपीज आपके सामने निकाले थे वो वालों से हमने खाना खरीदा, उसी से हमने मेडिसिन खरीदी और काम चलाया। तो वो कहता है कि ओहो ये तो बहुत गलत हुआ, तो फिर क्या किया आपने? कहता है फिर मैं वापस फिश फ्रेंड के पास गया, उन्होंने मुझे एक नई चीज दी है। तो कहता है मुझे दिखाओ क्या दिया है? बोला वो ऐसे दिखा नहीं सकता मैं। अब वो सोचता है ठग कि भैया ये तो लग रहा है कोई ज्यादा स्पेशल चीज है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो ये मुझे देना नहीं चाहता, दिखाना नहीं चाहता, पर वो तो मुझे जरूर हड़पनी है क्योंकि पहले मिला था खाने वाला, दूसरा मिला पैसे वाला, हो सकता है इस बार तो उसमें से मिलेगा चांदी सोना हीरा, तो वो तो मुझे लेना है। तो वो कहता है अरे कोई बात नहीं, आप मत दिखाओ पर कम से कम कुछ खा पी के तो चले जाओ, जूस कैसा लगा था बेटा? वो कहता है जूस तो अंकल आपने अच्छा दिया था। बोला चलो चलो अब एक काम करो, अब आप मेरे साथ मेरे घर चल के एक गिलास जूस और पी लो। तो वो गिलास जूस का लेके आता है घर पे ले जाके, उसको लेके आता है। तो बच्चे ने सोचा कि चलो अब इस डंडे को ट्राई कर ही लेता हूँ, अब तो मैं शहर में गांव में आ ही गया हूँ अपने घर के पास, अब यहाँ पे जो भी होगा तो फिश ने तो बोला ही है कि उसको ढूंढेगा और उसकी क्या कर देगा, पिटाई कर देगा। तो वो कहता है ओ मेरे प्यारे फ्रेंड जल्दी से करो कुछ काम, आपको जिसने मेरे साथ की है चीटिंग कर दो उसकी पीटिंग। तो डंडा उसकी पॉकेट से निकलता है, निकल के वो छोटे से इतना बड़ा हो जाता है और बड़ा होके वो जो सामने ठग था उसकी धन धनाधन पिटाई शुरू। अब वो बड़ा सरप्राइज कि ये क्या, इसका मतलब इसी ने मेरे साथ चीटिंग की थी क्या? अब वो ठग देखता है ये क्या हुआ, अभी तो उसके पास कुछ भी नहीं था और ये पता नहीं एकाएक हवा में से डंडा आया और मेरी धन धनाधन पिटाई कर रहा है। तो वो कहता है अरे भैया ये क्या हो गया? वो कहता है अरे अंकल यही तो दिया मेरे को फिश ने, वो बोल रहा था कि जिसने मेरे साथ चोरी की होगी, जिसने मेरे साथ गड़बड़ की होगी या जो भी मेरे को नुकसान पहुंचाएगा ये उसी की पिटाई कर देगा। तो वो ठग की तो बहुत जोर जोर से पिटाई हो रही होती है। ठग कहता है अरे भैया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरे से जो भी कुछ मैंने आपसे लिया है वो वापस ले लो। वो कहता है दे दो अंकल, मेरा पोट भी दे दो और मेरी प्लेट भी दे दो, फिर सोचूंगा। तो वो जाता है भागा भागा, अंदर से छुपा के रखा हुआ था उसको निकाल के लेके आता है। बोलो ये रहा। बोलो मुझे क्या पता, फिर से फेंक दे दिया होगा। बोलो खर के देख लो भैया। वो दोनों की ट्राई लेके देखता है, तो खाना मंगाता है तो खाना मिल जाता है, उससे में से वो पैसे मांगता है तो पैसे मिल जाता है। बोला ये तो बिल्कुल सही है। तो वो कहता है भाई मुझे अब तो छोड़ दे, ये डंडा बहुत जोर जोर से मार रहा है, मेरे को माफ कर दे भाई। तो वो कहता है अरे मेरे डंडे राजा, वो उसकी अब बहुत हो गई ये पिटिंग, छोड़ दो कर, अब ये भी छोड़ेगा चीटिंग। तो डंडा शांत हो जाता है, वो वापस छोटा सा बन के उसके पॉकेट में चला जाता है। तो वो अपना दोनों पोट को उठाता है, प्लेट को उठाता है और अपने घर चला जाता है। अब मम्मी देखती हैं कि ये तो फिर से वापस एक पोट और एक प्लेट लेके आ गया, आज भी कुछ नहीं होने वाला। मम्मी कहती हैं भाई तुम कहाँ गए थे और क्या लेके आए हो? उसने कहा मम्मी ऐसे ऐसे हुआ और इस बार तो बड़ी मैजिकल चीज़ ये वाली मिली। तो उन्होंने कहा तेरी पहले भी मैजिकल काम नहीं करती थी, अभी भी नहीं करेगी? उसने कहा नहीं मम्मी अब ऐसे ऐसे हुआ और अब आप स्पोर्ट्स से खाना मांगोगे आपको खाना मिलेगा, आप इसके अंदर पैसा मांगोगे आपको पैसा मिलेगा।
तो दोनों ट्राई करके देखते हैं। उसके अंदर बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता है, पोर्ट से पैसे मांगते हैं, पोर्ट से पैसा भी मिलता है। अब मम्मी कहती है पर इस डंडे का हम क्या करेंगे? वो लोग कोई बात नहीं मम्मी, हम दोनों अकेले रहते हैं ना, अगर कोई हमें परेशान करने की कोशिश करेगा, हमें कोई चीटिंग करने की कोशिश करेगा, कोई हमारे घर में चोरी करने की कोशिश करेगा, तो हम क्या करेंगे? हम इस डंडे को रख देंगे अपने घर के किनारे पे, और वहाँ पे जो भी कोई आएगा मैं इसको पहले से कह के छोड़ दूंगा, जो भी करेगा हमें परेशान तू कर देना, उसको हैरान कर देना, उसकी पिटाई, और जिससे वो जाए यहाँ से भाग। तो मम्मी कहती है हाँ यार बिल्कुल सही बोला, ये तो बिल्कुल सही है, अब हम ऐसा ही करेंगे। तो ऐसे वो छोटा बच्चा अपनी मम्मी के साथ हंसी खुशी एंजॉय करता है, अपनी पसंद का खाना खाता है, और उसको पैसा भी जो जो ज़रूरत के लिए चाहिए होता है उतना ही लेता है। वो बिल्कुल भी लालची नहीं था, तो इसलिए वो उससे दूसरों की मदद भी करता है, और उनके घर में सबको पता लग जाता है कि यहाँ पे तो एक मैजिकल डंडा भी है, तो कोई उनको परेशान करने की भी कोई कभी भी कोशिश भी नहीं करता है। तो ऐसे वो लोग बड़ी हैप्पीली आगे रहते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी, जादुई मछली वाली कहानी, जिसके अंदर छोटे गरीब बच्चे की वो मदद करती हैं और उनको भरपेट खाना खाने के लिए और पैसा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अवेलेबल कराती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस स्टोरी को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।